हाय एवरीवन। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। यहाँ से हम अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 165% से ग्रो हुई है 10 ईयर्स में, जो कि 76.38 गीगावाट्स थी 2014 में। अब ये हो गई है 203 गीगावाट्स इन 2024। तो देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी होता क्या है। सो इट इज़ एनर्जी जो कि नेचुरल सोर्सेज से डराइव होती है, जिसको हम रिप्लेनिश कर सकते हैं हायर रेट पे देन दे आर कंज्यूम। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज प्लेंटिफुल है एंड हमारे जो आसपास होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर, ओशन एनर्जी, बायो एनर्जी एट्सेट्रा। तो इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स है मई 2024 में, सोलर एनर्जी हमारे पास 57% है, विंड से 32% एनर्जी आती है, बायोमास से आती है 7%, देन वेस्ट टू एनर्जी 1% एंड स्मॉल हाइड्रो पावर इट इज़ 3%। करंट स्टेटस देखते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी का इंडिया में। शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द टोटल इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी इन द कंट्री स्टैंड्स एट 43.2%। इंडिया रैंक करता है फोर्थ ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, फोर्थ इन विंड पावर 46.65 गीगावाट कैपेसिटी एंड फिफ्थ इन सोलर फोटोवोल्टिक पावर 85.47 गीगावाट। सो first time crossed 200 gigawatt capacity from known fossil fuel sources, includes करता है solar power 85.47 gigawatt, large hydro power 46.93 gigawatt, wind power 46.66 gigawatt, bio power 10.95 gigawatt, small hydro power 5 gigawatt, waste to energy 0.6 gigawatt। रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स क्या है इंडिया में? इंडिया का जो एम है कि हमें एक नॉन फोसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी को रीच करना है, जो कि 1500 गीगावाट हमें चाहिए 2030 तक, फुलफिलिंग एटलीस्ट हाफ ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स वाया रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। कुछ सिग्निफिकेंस भी है रिन्यूएबल एनर्जी के, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिड्यूस होता है, और 2030 तक हमारा टारगेट है कि इंडिया रिड्यूस करेगा कार्बन इंटेंसिटी को ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय लेस देन 45%। इम्प्रूविंग एनर्जी सिक्योरिटी बाय रिलाइंग ऑन लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, कंट्रीज कैन रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन foreign energy sources. Providing access to energy, it can help to reduce poverty and improve quality of life by providing accessible lighting, cooking and heating, क्रिएटिंग जॉब्स। ग्रोथ ऑफ सोलर पावर इंडस्ट्री ने जो है जॉब्स क्रिएट किया है इन द प्रोडक्शन ऑफ सोलर पैनल्स। चैलेंजेस भी हैं जो कि इंडिया फेस कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे कोस्ट बहुत ज़्यादा होता है, मटेरियल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, प्राइमरीली लैंड, कोस्ट टू जनरेट 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सब्सटेंशियली हायर है फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एज कंपेयर टू द जनरेशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। हाईली डिफ्यूज्ड नेचर है रिन्यूएबल एनर्जी का, जो कि रिक्वायर करता है एलैबोरेट इंस्टॉलेशंस जैसे कि सोलर पैनल्स एंड विंड टर्बाइंस। लैंड एक्विजिशन की अगर यहाँ पे बात करें, फॉर एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड विद रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल्स, कन्वर्जन्स अगर ज़रूरत पड़े, क्लियरेंस फ्रॉम लैंड सीलिंग एक्ट, decision on land lease rent, clearance from revenue department and other such clearances take time. Poor discoms performance, since most discoms are bound by power purchase agreements for thermal power, their capacity to procure solar based power is reduced, thus affecting the overall renewable purchase obligations targets. RPO are mechanisms designed to compel power procures in every state to annually purchase a certain minimum amount of renewable energy storage concern. इंटरमिटेंसी की वजह से रिन्यूएबल सोर्सेज कांस्टेंट नहीं है, फ्लक्चुएट करती है वेदर कंडीशंस के बेसिस पे। एंड ग्रिड बैलेंसिंग चैलेंज भी है, जैसे कि सडन सर्चेस या फिर ड्रॉप्स हो जाता है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशंस में, जो कि ग्रिड को स्ट्रेन कर सकता है। एनवायरमेंटल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल बर्ड्स एंड बैट्स
कैन हैव कोलिजन्स विद विंड टर्बाइंस स्पेशली जब माइग्रेशन सीजन्स होता है। ऑल्सो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है हाइड्रोजन के प्रोडक्शंस करने में। चैलेंजेस हैं डिफरेंट सब सेक्टर्स में ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर सेक्टर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे हीट वेव का इम्पैक्ट होता है। स्टडी के हिसाब से एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रिजल्ट करता है 0.5% ड्रॉप इन द वोल्टेज सोलर पैनल्स की वजह से। डिपेंडेंसी चाइना डोमिनेट्स करता है पीवी मॉड्यूल सप्लाई चेन विद मोर देन 80% शेयर। विंड की अगर हम बात करें, requirement of higher level of technical qualification and skills to build turbines and construct and maintain wind farm. Inadequate transmission infrastructure, longer extra high voltage transmission lines are required, जो कि construction cost raise करता है and operational losses को increase करता है। हाइड्रो सेक्टर की बात करें तो डिक्लाइन हुआ है हाइड्रो पावर जनरेशन में क्योंकि रेनफॉल कम हुई है सदर्न रीजन में। ऑल्सो नेचुरल डिजास्टर जो इम्पैक्ट कर रहे हैं की पावर स्टेशंस को नदर्न एंड ईस्टर्न रीजन में। सोशल एनवायरनमेंट, डिस्प्लेसिंग पीपल, जो डिसरप्टिंग रिवर इकोलॉजी, लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन, लॉस ऑफ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी, नेगेटिवली ऑल्टर फूड सिस्टम। उसके बाद अगर हम बात करें बायोमास सबसेक्टर की, तो यहाँ पे इनएडिक्वेट फीड स्टॉक सप्लाई है, lack of long-term contract है with feedstock supplier, limited platform for biomass trading. At present, biomass trading in the country is fragmented and exists only in handful states. Waste to energy, technological challenge, high percentage of wet solid waste, then dry solid waste, making it difficult for power generation. Absence of regulations, particularly environmental impact assessment requirement for waste to energy plants. की इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा सके इंडिया में। देखिए, एफडीआई अप टू 100% एफडीआई इज अलाउड अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना का एम है कि इंस्टॉल करना है रूफटॉप सोलर प्लांट्स को 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में विद अ टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ 75,021 crore and to be implemented until financial year 27. Green Energy Corridor projects initiated to facilitate renewable power evacuation and reshaping of the grid for future requirements. Solar Park scheme to provide solar power developers with a plug and play model by facilitating necessary infrastructure along with all statutory clearances. National Green Hydrogen Mission 2023 mission targets करता है to achieve about 5 million metric tons of एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय 2030। तो क्या इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इंक्रीज कर सकते हैं एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एग्जाम्पल पंप स्टोरेज, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी स्टोरेज एटसेट्रा कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग एनर्जी अवेलेबल फॉर आरई सोर्सेज कैन बी यूज एट अदर टाइम्स ऑफ द डे। इससे क्या हो सकता है कि वेरिएबिलिटी ऑफ जनरेशन इन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में उसको डाउन किया जा सकता है। इससे ग्रिड स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। इनेबल कर सकते हैं हम एनर्जी पीक शिफ्टिंग एटसेट्रा को। सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई एक्सक्लूसिव लैंड फॉर एग्जाम्पल रिन्यूएबल एनर्जी जोन। सिमिलरली स्टेट्स needs to ensure that must run status for renewable and power feeding into grid is being implemented in a true spirit. A must run status means that concerned power plant has to supply electricity to the grid under all conditions. Financing innovation, streamlining the contracting process, standardization of contracts and making available relevant information, expanding the use of green bonds. Upgrade grid technology, system operators at all level, state, regional, national should have the visibility of the grid status in neighboring balancing areas and also the ability to easily coordinate with them. Centralized RE forecasting mechanism need to be integrated with system operations. Optimize land use, promoting the use of waste land, marginal land and rooftops for solar projects which can reduce competitions with agricultural forest land. Sea level rise. Sea level rise scenarios and inundation maps for a selected Indian coastal cities.
टाइटल रिपोर्ट पब्लिश की गई है बाय बेंगलुरु बेस्ड थिंक टैंक सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी। इनके कुछ की ऑब्जर्वेशन है तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम सी लेवल राइज, मैक्सिमम सी लेवल राइज ओवर द पास्ट 3 decades, दैट इज 1991 से 2020 की बात करें। सो मुंबई स्टेशन पे इसको ऑब्जर्व किया 4.4 सेंटीमीटर, फॉलोड बाय हल्दिया 2.72 सेंटीमीटर एंड विशाखापट्टनम 2.38 सेंटीमीटर एटसेट्रा। Submergence due to rise in sea level by 2040. 10% of the land in Mumbai, Yanam and Thoothukudi, 5%, 10% in Panaji and Chennai, 1%, 5% in Kochi, Mangaluru, Visakhapatnam, Haldia, Udupi, Paradeep and Puri would be submerged क्योंकि sea level rise हो रहा है और ये 2040 तक submerge हो जाएगा. As per the Intergovernmental Panel on Climate Change, global mean sea level rose by 0.2 मीटर बिटवीन 1901 एंड 2018। आईपीसीसी ने रिजेक्ट किया है ग्लोबल मीन एसएलआर ऑफ 1.3 टू 1.6 सेंटीमीटर बाय 2100 अंडर द हाई एमिशन सिनेरियो। नाउ फैक्टर्स क्या है, क्यों सी लेवल बढ़ रहा है? देखिए, ओशन थर्मल एक्सप्लोजन, ओशन एब्जॉर्ब करता है मोर देन 90% ऑफ द हीट ट्रैप्ड बाय एक्यूमुलेटिंग ग्रीन हाउस गैसेस, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड पानी का एक्सपेंशन होता है। आइस मेल्टिंग भी एक इसका रीजन है। मेल्टिंग ऑफ आइस फ्रॉम ग्लेशियर्स, आइस कैप्स, आइस शीट्स इन ग्रीनलैंड एंड एंटार्क्टिका अनदर कोज है फॉर सी लेवल राइज। इम्पैक्ट क्या होते हैं सी लेवल राइज के? देखिए, इंक्रीज्ड